इस जगह पर। आप कितने टाइम खाते रहो वो फिक्स नहीं है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण है अपने खातर कि बाबा ने कहा था कदे विनाश हो जा और मेरा सफल कर्ण करे जा। मेरे सांस, मेरे संकल्प, मेरा जीवन, मेरा धन, मेरा सब कुछ बाबा के यज्ञ में सफल होना चाहिए। तो हम सारे के सारे जितने भी हैं, आप सारे ब्रह्मा बाबा के हाथ हो। आप अकेले अकेले अलग नहीं हो। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का मुख लिया, आपका भी लिया है। हम सारे के सारे ब्रह्मा की अगर 1000 भुजा हैं तो वो सारे हम। और आप सबका मुख अगर लिया है तो हमारा मुख भी उसे काम आना चाहिए जिस काम खातिर ब्रह्मा का मुख लिया। हमारे मुख से बाबा का ज्ञान निकलना चाहिए। आजकल एक प्रोजेक्ट चला रखा है, पापा ने एक होमवर्क दिया है भारती कि 6 दिन में क्या करा। 7 दिन हम सारे इकट्ठे हुआ हाँ, संडे ने और वीरवार ने, भिवानी साइड वाले वीरवार ने और बड़म्बा साइड वाले संडे ने। तो बाकी 6 दिन के करा है उसका पोता मेरे चीज। 7वें दिन तो आप आगे, लेकिन 6 दिन कमाया के जमा के करा। सिर्फ 1 घंटा क्लास कर ली, इससे काम नहीं चलेगा। मान लो कल शरीर छूट गया, रतन भाई गए हैं, कल हमारी बारी हो सके है, परसों और कौन से भाई बहन की बारी हो सके है, लेकिन हम के करके गए। जैसे दीदी ने बताया, सुनीता दीदी ने बताया, उनके बारे में भी एकदम मस्ती चढ़ गई बाबा के योग की। तो हम जब शरीर छोड़ा, आप जब कल शरीर छोड़ोगे तो आपके बारे में हम क्या बताऊंगा, तो वो बताने खातिर छोड़ के जाओ। सिर्फ यूं नहीं कि एक बतेरी थी, एक तापा थी, रोज क्लास में तो आया करती, 4 बजे की क्लास थी, 4:30 थी पहुंचा करती और 5 बजे मुरली सुन के उल्टी चाल पड़ा करती, बस और तो कुछ नहीं करा। 10 साल, 5 साल, 15 साल क्लास करी। सिर्फ इतना नहीं हो हमारे खातिर, आपके जीवन में इतना चेंज, इतना परिवर्तन और ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि आपका जीवन दूसरा खातिर प्रेरणा बने। वो आपके जीवन से प्रेरणा लें कि जैसे देखो इनने करा तो हमने भी जीवन ऐसा बनाना चाहिए। तो आप अपना अपना जीवन जो आपके पास है, रोज का दिन सुबह जब उठे और शाम ने रात में जब सोए, पूरा दिन यूं ही नहीं चला जाना चाहिए। आप रोज का खाता देखो, अपना पोतामेल देखना आना चाहिए कि हमने क्या करा और कितनी आत्मा इसी है। भाई बहन देखो इतनी स्पीड पे भी चल रहे हैं कि एक एक देश का बड़ा दर रखा है। 145 हो लिए, 146 हो लिए, 147 हो लिए, कितने देश और बाकी रह रहे। हमारे सब के आसपास कितने गांव बाकी रह रही है, इतना तो करे सका ना। आप अगर एक गांव में रह रहे हो तो कितनी गली बाकी रह रही है, किसी गली में प्रदर्शनी ना हो। एक मुरली में बाबा ने जब बताया था कि कोई भी बाप ने उलाना नहीं दे पाओ, ऐसा करना है। आपकी कोई भी गांव, कोई भी पंचायत, कोई भी गली, कोई भी घर ऐसा बाकी नहीं रह रहा। और मैंने बहुत खुशी हुआ है कि कुछ माता हैं हमारे पास, 5 गांव हमारे ऐसे हैं जिसमें पूरे गांव में एक भी घर बाकी नहीं रह रहा जिसमें उन्हें संदेश नहीं दिया, क्योंकि उन्हें एक एक घर का बाटा दर लिया। आज इसका नंबर करके इसका नंबर, बिल्कुल रोज प्रदर्शनी उठा के जाना और उनके घर में जाके बैठ के नहीं। क्योंकि जब हम किसी के घर में जावा हाँ तो कोई भी नू नहीं कह सकता ना हमारे घर में ना बैठो, हम कौन सुना तरह गया। जब आप बुलाओ हो तो हो सके है वो ना आए, लेकिन जब आप किसी के घर में जाके सुनाओगे तो कोई भी ना नहीं कर सकता। और बाबा का संदेश देके जो वारिस होंगे वो निकलाएंगे, जो परिवार के होंगे वो आ जाएंगे, जो प्रजा होगी वो आ जाएगी, जो भक्त होंगे उनके निश्चय बैठ जाएगा, आपके प्रति निश्चय बैठ जाएगा। और जिन्हें नहीं आना होगा वो उलाना देने के लायक नहीं रहेंगे। कम से कम जिस गांव में आप रहो हो उस गांव का कोई घर, जिस परिवार में आप रहो हो उस परिवार की कोई रिश्तेदारी, जो सिर्फ माता है उनका पियर भी है, ससुराल भी है, उनके ननद भी हैं, फूफस भी हैं, उनके और रिलेशन भी हैं, उन सारे रिलेशंस में करवा दो प्रदर्शनी, उन सब में ज्ञान सुना दो। क्योंकि जिम्मेवारी किसकी है? आपकी ये तो है। क्योंकि सब कोई और ईव तो टाइम भी अपने अनुकूल चल रहा है। लोग जितना दुखी हैं उतना ज्यादा इजीली सुन पाएंगे,
क्योंकि जब वो परेशान हुए हैं, जब वो खुश हुए हैं तो कोई नहीं सुनता, लेकिन जब परेशान हुए हैं तो आप बिठा के उन्हें सुनाओगे तो वो चू ही नहीं करे, चुपचाप मौन में बैठे बैठे। क्योंकि कई बार आजकल जो प्रदर्शनी करा है ना, हम मंगलवार में करके आए थे रोहतक प्रदर्शनी, 2 घंटे प्रदर्शनी का कार्यक्रम चला, वो इले नहीं। 2 घंटे के बाद भी जब खत्म कर दी प्रदर्शनी, उसके बाद भी क्या अभी खत्म हो गया आप जाओ, उसके बाद भी उनका उठने मन नहीं कर रहा था, क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं, दुविधा में हैं, परेशान हैं। और आप सोचो, बाबा भी आजकल के एक लेटेस्ट मुरली में बाबा ने क्या किया, रहमदिल का रूप इमर्ज करो। बाबा रहमदिल है ना, तो आप रहमदिल के बच्चे रहमदिल हो। उन सारे लोगों पे जो कितने बेचारे कंफ्यूज्ड हैं, उनके ऊपर हम नहीं दया करांगे तो और कौन करेगा? तो यो एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम नहीं पूरा करांगे तो और कौन करेगा? और बाबा ने को है सारा संसार की आत्मा सारा का नहीं देखेंगे, या तो परमात्मा की तरफ देखें या देवताओं की तरफ देखें। देवता तो आप हो ना, इष्ट देवता हम सारी दुनिया के। तो आप अपना वो स्वरूप इमर्ज करके ने, अगर किसी के इष्ट रूप याद रहेगा तो उस पर 24 घंटे वेस्ट को नहीं करेगा। थोड़ा बैठ के चुगली कर ली और किसी की सुना, ये 6 पकवान बना लिए, सारे कासन मांज लिए और घिस घिस के पोछा लगा लिया, सिर्फ इस काम में पूरा नहीं कर सकते हम पूरे दिन में। आज के दिन में रात में सोने से पहले जमा का खाता कितना बढ़ाया, यो आपके पास होना चाहिए। यो पोता मेल बाबा ने पसंद है, और यो आप रोज की रोज बाबा ने दे के फिर सो। तो सारी दुनिया दुखी है, तो उनकी खातिर भी, और सब परेशान हैं क्योंकि रोज जान लग रही। आजकल तो युवा एज के बच्चे कितने एक्सपायर हुए हैं, तो जान वाली आत्मा है वो भी है शांत, जिनके घर तक गए हैं बेचारे वो भी है शांत। तो उन्हें अगर ज्ञान के ये शीतल छींटे देवांगे, तो पिछले वीक में बाबा ने कहा था ना, तुम सारे के सारे शीतला देवी है, तो शीतला देवी बन के ने उनके ऊपर रहम करके ने उनके बाबा का जो वर्षा जो बाबा लेके आया है उनका उन तक पहुंचाया। ठीक है, तो सारी दुनिया ने यो संदेश जरूर देना है। दुखी दुनिया वालों सुनो न्यारी बातें, मानो न मानो ये मर्जी तुम्हारी। दुखी दुनिया वालों सुनो न्यारी बातें, मानो न मानो ये मर्जी तुम्हारी। कौन बाप अपना, कहाँ घर ठिकाना, कहाँ गए, कहाँ होगा जाना। बाप घर से आकर सुना तो रहे हैं, सुनो ना सुनो ये मर्जी तुम्हारी। दुखी दुनिया वालों सुनो न्यारी बातें, मानो न मानो ये मर्जी तुम्हारी। कहती सराय किंतु घर मानती हो, जाना सभी को ये भी मानते हो। जाना कहाँ कैसे समझा रहे हैं, समझो न समझो ये
मैसेज ये दिया है कि सब ने वापस जाना है। और फिलहाल जो टाइम चल रहा है वो हिसाब किताब का टाइम चल रहा है। बाकी सब का तो थोड़े जन्म का है, लेकिन ब्राह्मणा का तो पूरे 63 जन्म का हिसाब किताब। क्योंकि बाकी तो हो सके 5, 10, 20, 30 जन्म खातिर आए हो, लेकिन ब्राह्मणा के तो पूरे 84 जन्म किन्हीं किन्हीं के तो। और जिनके 63 जन्म का हिसाब किताब है वो बहुत लंबा हिसाब किताब है। तो एक मैसेज है कि बाबा ने आके बुलाया है कि आप सारे के सारे चलो ईद वापस जाने का टाइम हो गया। मेला शिव साजन का फरमान घर जाके सतयुग में आना। मिला शिव साजन का फरमान घर जाके सतयुग में आना। जाके सतयुग में आना और बढ़िया सा पद पाना। मिला शिव साजन का फरमान घर जाके सतयुग में आना। आया टीम जाने वापस का और लेन देन आपस का। आया टीम जाने वापस का और लेन देन आपस का। ज्ञान दे सहज करो भुगतान घर जाके सतयुग में आना। मिला शिव साजन का फरमान घर जाके सतयुग में